Hello students, today our topic is micro teaching. आज हम माइक्रो टीचिंग के बारे में स्टडी करेंगे, जिसे शिक्षक का ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं हम। सूक्ष्म शिक्षण की वैज्ञानिक रूपरेखा, कला को विज्ञान में बदलना, इतिहास, सिद्धांत और उसके कौशल। चलिए, प्राचीन धारणा क्या थी? प्राचीन धारणा ये थी कि शिक्षक जो है वो जन्मजात होते हैं, और आधुनिक धारणा क्या है शिक्षा शास्त्र की? वो है कि शिक्षक जन्मजात ही नहीं होते, अपितु वैज्ञानिक तकनीकी द्वारा बनाए भी जा सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग वह तकनीक है जो इस निर्माण को संभव बनाती है, ज्ञान और अनुभव का सटीक समन्वय करती है। इसमें खासियत क्या है कि कम समय, रिड्यूस टाइम में हो जाती है। वी के पासी थोड़ी अवधि के लिए, वी के पासी क्या कहते हैं? कम समय के लिए है। फिर डॉक्टर पी सिंह कहते हैं कि ये सीमित आकार होती है, कम छात्र होते हैं इसमें। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण का सरलीकृत रूप, ये स्केल डाउन टीचिंग भी इसे कहा जाता है। DWNN ड्वाइट एलन ने 1966 में कहा है। कम शिक्षण क्रिया और इसमें फ्यूअर एक्टिविटीज, कम से कम एक्टिविटी होती है इसमें। BM शोर, कम शिक्षण क्रियाओं वाली ये जो है विधि है। इसका निष्कर्ष क्या है? एक समय में केवल किसी एक ही काम पे फोकस करना, एक ही स्किल पे फोकस करना, न कि बहुत सारे स्किल पे फोकस करना। चलिए देख लेते हैं कि इसमें डिफरेंसेस क्या है। सूक्ष्म बनाम सामान्य शिक्षण, परिमाण में अंतर। इसके जो परिमाण है, क्वांटिटी है, उसमें अंतर होता है। सूक्ष्म बनाम किसमें? सामान्य शिक्षण में। यहाँ सामान्य शिक्षण है, यहाँ सूक्ष्म शिक्षण है। समय अवधि जो होती है सामान्य में क्या होती है? 35 से 40 मिनट होती है, जबकि सूक्ष्म में माइक्रो टीचिंग में 5 से 10 मिनट का समय लगता है। कक्षा का आकार, क्लास साइज इसमें 40 to 50 स्टूडेंट्स होते हैं, इसमें 40 से 50 छात्र होते हैं, जबकि इसे 5 से 10 स्टूडेंट्स छात्र ही होते हैं। कौशल फोकस, स्किल फोकस होता है, इसमें एक साथ कई सारे स्किल पे फोकस किया जाता है। और सूक्ष्म शिक्षण जो है इसमें एक समय में केवल एक ही स्किल पे फोकस किया जाता है। नियंत्रण, कंट्रोल क्या होता है? इसमें कम हो पाता है, जटिलता ज़्यादा होती है, परिवेश में प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। अधिक पूर्ण नियंत्रण, इसमें हम ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। प्रतिपुष्टि फीडबैक क्या होता है? इसमें अनियमित होता है, विलंबित होता है, लेट होता है उसमें। और इसमें सूक्ष्म जो है शिक्षण, इसमें तत्काल और वैज्ञानिक फीडबैक होता है। मूलभूत सिद्धांत एलन और रायन 1968 में। वास्तविक शिक्षण यह कोई कृत्रिम प्रक्रिया नहीं है, कृत्रिम मीन्स आर्टिफिशियल नहीं है, बल्कि ये वास्तविक शिक्षण इसे कहा जाता है। इसमें जटिलताओं में कमी होती है, साधारण कक्षा अध्यापन की जटिलता को कम से कम किया जा सकता है, प्रॉब्लम को कम से कम किया जा सकता है। एकल कौशल, एक समय में किसी एक विशेष कार्य एवं कौशल के ट्रेनिंग प्रशिक्षण पर जोर दिया जाता है। पूर्ण नियंत्रण, अभ्यासक्रम की प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण, कंट्रोल रखा जाता है। जो सिलेबस है उसके प्रोसेस पे पूरा कंट्रोल रखा जा सकता है इसमें। पृष्ठपोषण, फीडबैक क्या होता है? परिणाम संबंधी साधारण ज्ञान एवं प्रतिपुष्टि फीडबैक के प्रभाव की परिधि इसमें जो है विकसित होती है। नेक्स्ट देखेंगे माइक्रो टीचिंग की जो साइकिल है, ये खास करके ध्यान देंगे हम इसमें। टाइमिंग और पूछ देता है कि कितने स्टेप है इसमें, तो स्टेप हम देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 स्टेप यहाँ पे दिए गए हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो है इसमें पाठ योजना, प्लान करते हैं हम, ठीक है, वो 6 मिनट का होता है। फिर हम टीच करते हैं, शिक्षण देते हैं, पढ़ाते हैं 6 मिनट का। फिर हम फीडबैक लेते हैं, उसमें भी 6 मिनट। और जब हम रीप्लान करते हैं तो उसमें हमारा 12 मिनट लगता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्लान कर लिया है, पढ़ा लिया है, फीडबैक ले लिया है। अब हम जब उस चीज़ को प्लान करेंगे तो उसमें इम्प्रूवमेंट करके हम प्लान करेंगे तो उसमें समय लगेगा, इसलिए हमारे रीप्लान में 12 मिनट यहाँ पे लगेगा। उसके बाद हम रीटीच करने के लिए भी हमें 6 मिनट लगता है, और फिर दोबारा फीडबैक लेने के लिए 6 मिनट। तो टोटल यहाँ पे 36 मिनट लगता है इस प्रोसेस में। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। प्रयोगशाला के रूप में कक्षा, कक्षा को प्रयोगशाला के रूप में यहाँ पे यूज़ किया गया। प्रोफेसर रॉबर्ट एन बुश और AWD एलन द्वारा प्रदर्शन अध्यापन, डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग की शुरुआत। यहाँ पे वीक स्टूडेंट को लिया उन्होंने। फिर ध्यान मग्न बालक, जो डिस्ट्रैक्टेड हो, डे ड्रीमिंग हो, बैठा हो कुछ और, ख्वाब में कुछ और ही चलता हो उसकी। फिर आते हैं मेधावी छात्र, स्मार्ट या ओवर एगर, बहुत कुछ जानने के लिए, बहुत सारा जानने के लिए जो उत्सुक रहते हैं वे। दूसरा
साधारण छात्र एवरेज स्टूडेंट, और फिर साधारण छात्र एवरेज स्टूडेंट। अभी देखिए आगे के मेधावी छात्र के बारे में भी क्या बताया। स्मार्ट ओवर एगर स्टूडेंट सही या गलत उत्तर देने को प्रयास रहते हैं, मतलब जो भी उत्तर हो उनका उसके लिए वो कोशिश करते रहते हैं। इस नियंत्रित वातावरण ने वास्तविक कक्षा की समस्याओं को जन्म दिया, जिसे मूल्यांकन की आवश्यकता हुई। अब ये जो वातावरण यहाँ पे बना, ठीक है, इन्होंने इन बच्चों की कक्षाओं ने जिन समस्याओं को जन्म दिया, इसे फिर मूल्यांकन की इवैल्यूएशन की आवश्यकता पड़ी। पोर्टेबल वीडियो टेप रिकॉर्डर, कीथ एचिसन का जर्मन अखबार से विचार। सटीक पृष्ठपोषण, ऑब्जेक्टिव फीडबैक इज इक्वल टू, यहाँ पे एक छात्र दे दिया गया। अदृश्य कला से देखने योग्य विज्ञान तक। कीथ एचिसन के इस प्रयोग टेप करना और सुनना ने पहली बार छात्र अध्यापक को अपने गुण दोष एवं स्वयं देखने को सुधारने का अवसर दिया। तो एचिसन ने जो है उन्होंने किस पे प्रयोग किया कि पोर्टेबल वीडियो टेप रिकॉर्डर जो है उसको कोई चीज़ रिकॉर्ड करना, फिर उसको सुनना, जिससे हमें अपने गुण, अपने अच्छाई और दोष कमियों को मतलब हम देख सके और जान सके, वो टीचर हो या फिर वो स्टूडेंट हो, छात्र हो। नेक्स्ट, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें से कुछ हम क्या कहें, ऐसा कह सकते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो भी बनेंगे उसका आप आंसर ज़रूर करके आएंगे, अगर वीडियो एंड तक आपने देखा तो। चलिए, हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सूक्ष्म शिक्षण की वैश्विक और भारतीय यात्रा। इसमें वैश्विक जो यात्रा है, इसमें 1961 में यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में कीथ एचिसन, रॉबर्ट बुश और एलन द्वारा प्रथम प्रयोग किया गया। ये जो प्रयोग है वैश्विक स्तर पर हुआ है। दूसरा, बाद में फिर यूएसए में डब्ल्यू क्लेनवेस द्वारा सेंट जोस राज्य विश्वविद्यालय में तुलनात्मक अध्ययन, सूक्ष्म बनाम परंपरागत शिक्षण पे यहाँ पे अध्ययन किया गया। अब भारत में कब हुआ ये? 1970 इंडिया में एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में भारत का पहला सूक्ष्म शिक्षण प्रयोग किया गया। सयाजी राव गायकवाड़ विश्वविद्यालय है जो उसमें। फिर दूसरा, 1975 से 76 में एनसीईआरटी संगोष्ठियाँ और ऐतिहासिक रिपोर्ट, स्टडी ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ माइक्रो टीचिंग, आरसी दास, बीके पासी, एलसी सिंह, भारत में अनिवार्य गतिविधि बनी। इसके बाद आता है कौशलों का विकास क्रम, टैक्सोनॉमी ऑफ स्किल, कैसे कैसे कौशल का विकास होता है, कितने कौशलों का विकास किनके द्वारा यहाँ पे बताया गया है, एलन और रायन। ठीक है, कोई ये भी पूछ सकता है कि इसके फादर कौन है माइक्रो टीचिंग के, तो एलन ड्वेट आप आंसर दे सकते हैं। एलन और रायन 1969, इन्होंने 14 कौशल बताए। इसके स्टैनफोर्ड का प्रारंभिक मॉडल है ये। फिर दूसरा है इसके बाद बोर्ग और सहयोगी, इन्होंने 18 कौशल को विस्तारित मॉडल बताया। एनसीईआरटी जगीरा, अजीत सिंह व भट्टो 1979, इन्होंने 20 कौशल भारतीय परिप्रेक्ष्य में सर्वाधिक विस्तृत, सबसे ज़्यादा कौशल भारतीय परिप्रेक्ष्य में बताया गया एनसीईआरटी की तरफ से। बीके पासी ने 13 कौशल बताया, सबसे व्यवहारिक और संकलित मॉडल। सूक्ष्म शिक्षण परिस्थिति और देश काल के अनुसार इन कौशलों की संख्या घट बढ़ सकती है। माइक्रो टीचिंग में क्या हो सकती है, देश काल के अनुसार इनकी जो स्किल्स है, इसके जो नंबर्स है वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। चलिए, शिक्षक का टूलकिट, प्रमुख शिक्षण कौशलों का वर्गीकरण यहाँ पे किया गया। संरचनात्मक, संवादात्मक, अशाब्दिक एवं व्यवहारिक। ठीक है, स्ट्रक्चरल, इंटरैक्टिव, नॉन वर्बल, बिहेवियरल। अन्वेषण उद्देश्यों को लिखना, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, पाठ प्रस्तावना, सेल्फ इंट्रोडक्शन, श्यामपट्ट कौशल, ब्लैक बोर्ड स्किल, नियोजित पुनरावृत्ति, संरचना में स्ट्रक्चरल और मैकेनिक्स में ये सारे मैकेनिक टीचर के पास होने चाहिए। कौन कौन सा? उद्देश्यों को लिखना, ऑब्जेक्टिव्स कि आप किस लिए पढ़ा रहे हैं, आप कौन कौन से उद्देश्य को आपको पूरा करना है, वो चीज़ आपको वहाँ पे दर्शाना पड़ता है। फिर प्रस्तावना, सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ेगा, पाठ का इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। और श्यामपट्ट कौशल, ब्लैक बोर्ड स्किल आपको आनी चाहिए। नियोजित पुनरावृत्ति, प्लांट रिकैप्चुलेशन भी आपको आना चाहिए। किसी चीज़ को आप पुनरावृत्ति भी करें तो उसको नियोजित रूप से करें। फिर संवादात्मक आता है, इंटरैक्टिव या डायनेमिक, फ्लुएंसी ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों की प्रवाहिता होनी चाहिए आपके अंदर, शिक्षक है तो। खोजपूर्ण विचारशील प्रश्न होने चाहिए, प्रोबिंग क्वेश्चन होने चाहिए, खोजपूर्ण। छात्र सहभागिता को प्रोत्साहन, अगर बच्चा आपके साथ कोऑपरेट करता है, ठीक है,
तो उसको क्या मिलना चाहिए? प्रोत्साहन मिलना चाहिए। दृष्टांत एवं उदाहरण कौशल, आपके अंदर इलस्ट्रेटिंग स्किल भी होने चाहिए। अशाब्दिक एवं व्यवहारिक, नॉन वर्बल एंड बिहेवियरल क्या होता है? उद्दीपन, परिवर्तन, स्टिमुलस। तो आपको परिवर्तन करते रहना है, उसमें वेरिएशन होना चाहिए। मौन तथा अशाब्दिक संकेत, साइलेंस और नॉन वर्बल भी क्यूज आपको देना आना चाहिए। पुनर्बलन, इन्फोर्समेंट देना है उनको, बच्चे को कुछ आता है वो जवाब देते हैं तो उनको इन्फोर्स करना है। समीपता और उनसे निकटता भी हमारे छात्रों से होनी चाहिए, समीपता भी होनी चाहिए। निष्कर्ष में हम ये देख सकते हैं कि वैज्ञानिक निर्माण प्रक्रिया है। उत्कृष्ट शिक्षक, एक्सीलेंट टीचर, सटीक कौशल, प्रिसाइज स्किल होनी चाहिए, मापन योग्य प्रभाव, मेजरेबल इम्पैक्ट होना चाहिए। यहाँ पे साइकिल दिया हुआ है, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण मात्र एक विधि नहीं है, बल्कि शिक्षण व्यवहार का सटीक इंजीनियरिंग है। ये मात्र एक विधि नहीं, एक मेथड नहीं है, ये शिक्षण के बिहेवियर का जो है सटीक इंजीनियरिंग भी है। यह एक जटिल अप्रत्याशित कक्षा को एक नियंत्रित प्रयोगशाला में बदल देता है। एक ऐसी कक्षा जो जटिल है, ठीक है, अप्रत्याशित कक्षा है, उसको ये नियंत्रित प्रयोगशाला में एक कंट्रोल लाइब्रेरी में बदल देता है, जहाँ हर कौशल, हर स्किल, प्रस्तावना से अशाब्दिक संचार तक, ठीक है, का मापन और सुधार पॉसिबल है। चलिए एट लास्ट, शिक्षण कोई रहस्य नहीं है जिसे केवल जन्मजात प्राप्त किया जा सके। यह कौशलों का एक समूह है जिसे सूक्ष्म शिक्षण चक्र के माध्यम से कोई भी सीख सकता है। कहने का मतलब ये है कि कोई रहस्यमय चीज़ नहीं है जो बच्चा जन्म से ही प्राप्त कर ले। ये स्किल के द्वारा, माइक्रो टीचिंग के द्वारा कोई भी इसे सीख सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो और जिसको स्टडी करने के बाद आपको फ़ायदा ज़रूर हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप watching and keep teaching. Thank you so much for joining us.